बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स है इकनॉमिक्स BA BCom। कोर्स कोड है 0402 और इम्तिहानी मश्क नंबर 2 का सवाल नंबर 4। मुख्तमम पैदावारी के नज़रिए से क्या मुराद है? आमलीन की रसद और उनकी मुख्तमम पैदावार में ताल्लुक़ को कुल, मुख्तमम और औसत पैदावार से मुतालिक गोशवारे और खतूत की मदद से साबित कीजिए। What is meant by the theory of marginal productivity? Also explain the relationship between factor supply and their marginal productivity with the help of a table and diagram related to total, marginal and average product। ये यूनिट नंबर 7 है किताब का, उसका नंबर पेज नंबर 321 से 327, इसमें यह सारा तफसील लिखी है। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, मुख्तमम पैदावार का नज़रिया। दरअसल जब अभी बात हुई अभी पिछले सवालों में भी कि प्रोडक्शन कैसे होती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जब मिलते हैं जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, है ना, तो ये मिलके कोई फर्म बनाते हैं और फिर वो वहाँ प्रोडक्शन प्रोसेस चलता है और फिर कुछ चीज़ प्रोड्यूस होती है। अब ये जब प्रोडक्शन हो जाए और उसकी सेल हो तो फिर फैक्टर प्राइसिंग का मतलब ये है कि ये जो इस प्रोडक्शन के प्रोसेस के अंदर जो भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, इनको इनकी पेमेंट कैसे हो, है ना, द फिक्सिंग ऑफ अ प्राइस, यानी उनकी उनकी वो क्या क्या उनकी कीमत दी जाए उनको, ऑफ द फिक्सिंग ऑफ अ प्राइस ऑफ द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यही है फैक्टर प्राइसिंग। ठीक है ना। और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी वो इसी पे बेस करती है कि फैक्टर प्राइसिंग कैसे हो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसिंग कि किसकी कितनी कीमत दी जाए, क्या उसका उसूल हो, क्या उसका रूल हो, क्या फॉर्मूला हो। ठीक है, तो ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी इससे डील करती है। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट का मतलब, मार्जिनल का हमेशा मतलब होता है एडिशनल, अगला, हर अगला, यानी एक अगली यूनिट जो आप ले रहे हो लेबर की या कैपिटल की, तो उसको लेते हुए हमें कितना एडिशनल हमें रेवेन्यू मिल रहा है ना, ये उसका मार्जिनल प्रोडक्ट है। तो फर्म ये देखती है कि आप एडिशनल यूनिट जो आप ले रहे हो किसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, उसके नतीजे में जो उसको अर्निंग हो रही है, जो उसको रेवेन्यू मिल रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू मिल रहा है, वो इतना है कि उसको कवर कर रहा है नहीं कर रहा। वो तब तक हायरिंग करता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, तब तक ये दोनों बराबर नहीं हो जाते। देखें, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है? मीन्स द एडिशन मेड टू टोटल प्रोडक्शन बाय द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द मार्जिनल, मार्जिनल का मतलब एडिशनल, मार्जिनल यूनिट ऑफ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज द यूनिट विच एन एंटरप्रेन्योर थिंक्स जस्ट वर्थ वाइल एम्प्लॉइंग। एडिशन मेड टू अ टोटल प्रोडक्शन, यानी टोटल प्रोडक्शन जो हुई है उसके अंदर जो एडिशन कर, कोई नया आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से कि लेबर भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, एक नया लेबर आपने हायर किया, तो उसके आने से जो है कितनी एडिशन हुई प्रोडक्शन के अंदर, ये उसका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है ना। ज़्यादा हुई तो उसका मतलब है कि ज़्यादा प्रोडक्टिव है वो। और एक एंटरप्रेन्योर यानी एक ऑर्गेनाइजेशन, एक फर्म कब तक एक्सपेंड करती है? जब तक मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर ना हो जाए। अभी हमने पिछले ग्राफ में भी देखा था, पिछले सवालों में, कि मार्जिनल रेवेन्यू जब तक मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो तब तक वो फर्म प्रोडक्शन करती है, और वही उस फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। ये कहा था ना हमने कि फर्म कब तक प्रोड्यूस करेगी? जब मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर ना हो जाए। जहाँ वो दोनों कर्व क्रॉस करते हैं, वो दोनों बराबर हो जाते हैं, उस पॉइंट तक प्रोडक्शन करेगी। उसके बाद फिर कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है, रेवेन्यू कम होता है तो फिर लॉस होना शुरू होता है, तो फिर वो प्रोडक्शन रुक जाती है, फिर वो बस उसी लेवल पे प्रोडक्शन रहती है, आगे नहीं बढ़ती। अच्छा, फिर एक और ये भी है कि जब वेरिएबल जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जैसे लेबर है, से उसको उसके एडिशनल यूनिट्स जैसे जैसे हायर किए जाते हैं, और वो ज़रा मशीनरी तो फिक्स है, तो इंडस्ट्री हो या एग्रीकल्चर हो, जब भी एडिशनल
फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से के लेबर जब अगले से अगला यूनिट आता जाएगा तो उसकी वजह से जो प्रोडक्शन में इजाफा है वो कम से कम होता चला जाएगा। शुरू में बढ़ेगा, उसके बाद एक पॉइंट आएगा कांस्टेंट हो जाएगा, और उसके बाद वो फिर कम होना शुरू हो जाएगा, यानी उसकी प्रोडक्टिविटी कम होना शुरू हो जाएगी। यानी जैसे जैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के यूनिट आते रहते हैं, अगले से अगला यूनिट हम एम्प्लॉय करते हैं, उसको अपनी फर्म में हायर करते हैं, तो उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी वजह से जो प्रोडक्शन में इजाफा है वो आस्ता 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 कम से कम होता चला जाता है। ठीक, इसका एक और ये भी रूल है कि मार्जिनल प्रोडक्ट अगर किसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, मतलब लेबर, लैंड, कैपिटल, हम यहाँ लेबर ले लेते हैं, कि मार्जिनल प्रोडक्ट अगर किसी की ज़्यादा है तो उसकी प्राइस, यानी उसको वेज भी ज़्यादा मिलेगी, यूँ समझ लें, ठीक है ना, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी। और अगर किसी की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मतलब उसको हायर करने से प्रोडक्शन में जो इजाफा है अगर वो कम है तो उसकी फिर प्राइस भी कम होगी, उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, यानी पेमेंट भी फिर कम होगी, यूँ समझ लें आसान अल्फाज में। अच्छा, अब ये हमने करना है द रिलेशनशिप ऑफ टोटल, मार्जिनल एंड एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। अब ये देखते हैं, देखें अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर होता है। हम यहाँ एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसको ले रहे हैं, लेबर को ले रहे हैं, लेबर को डिस्कस कर रहे हैं, मेहनत की इकाइयाँ। यानी एक कोई फर्म है, उसने पहले एक लेबर हायर किया, लगाया अपनी फर्म में, लिया, उसको प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया, फिर 2, फिर 3 करते करते 6 तक गया। जब उसने पहला लेबर जब लगाया अपनी मशीनों पे अपनी फर्म में, तो ये कपड़े की कोई फर्म है और ये यार्ड्स के अंदर, गज के अंदर ये कपड़ा बना रही है, तो 10 यार्ड्स जो है वो क्लोथ जो है वो प्रोड्यूस किया उस फर्म ने, तो इसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितनी होगी। देखें मार्जिनल कहते हैं एडिशनल, ये अभी पहला ही है ना, यही पहला, यही एडिशनल है, यही लेबर ही जो है, ये पहला यूनिट है लेबर का और यही एडिशनल है, तो यही क्या है, मार्जिनल भी है। तो इसकी वजह से कितना प्रोडक्शन हुई, 10 यार्ड कपड़ा बना, ठीक है, ये इसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है। और ये जो भी डिस्कस कर रहे हैं, ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की जो थ्योरी है, ये सारी की सारी परफेक्ट कंपटीशन के अंदर है। और परफेक्ट कंपटीशन में आपको पता है कि जो मार्केट डिटरमाइन करती है प्राइस, डिमांड और सप्लाई कर्व के इंटरेक्शन से वही प्राइस प्रिवेल करती है, वो एक ही प्राइस पे सारी सेल होती है। लिहाजा देखें प्राइस ऑफ प्रोडक्ट कितनी है, 555, बिल्कुल एक ही है। क्यों, क्योंकि ये जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी है, ये है ही परफेक्ट कंपटीशन के लिए, ये सारे डिस्कशन है इसमें, ठीक है। तो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट, तो 10 यार्ड उसने कपड़ा प्रोड्यूस किया, पहला जब लेबर आया, और 5 रुपये उसकी पर यार्ड उसकी अगर कीमत है, तो टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा उसका, टोटल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कितनी हो जाएगी इस मजदूर की, इस लेबर के आने से, 5 10 से 50 रुपीज़ समझ लें कि इसके आने से इजाफा हो गया कमाई के अंदर फर्म की, ठीक है। और मार्जिनल रेवेन्यू भी यही हुआ, ये पहले ही था ना, ये पहले ही मजदूर था, पहली यूनिट थी लेबर की, तो यही मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कितनी हुई, नहीं एडिशनल रेवेन्यू कितना हुआ, यही 50 हुआ। और एवरेज भी यही हुआ कि वो एक ही यूनिट है, यही एवरेज है, यही मार्जिनल है, ठीक है। उसके बाद फर्म ने दूसरा जो है वो लेबर हायर किया, तो जो आउटपुट था, जो वो प्रोड्यूस कर रहा था, क्लॉथ जो था वो 22 यार्ड्स प्रोड्यूस किया उसने, ठीक है। तो अब ये दूसरे मजदूर लेबर के आने से कितनी प्रोडक्शन में इजाफा हुआ, 22 हो गई, पहले 10 थी, तो 22 में से 10 के कितना इजाफा हुआ, 12 यार्ड्स, 12 यार्ड्स का कपड़ा ज़्यादा बना। तो ये इस दूसरे की जो प्रोडक्टिविटी कितनी आ गई, वो 12 आ गई। और ये प्राइस तो ज़्यादा है कि परफेक्ट कंपटीशन की फर्म है, तो सेल जो करना है वो तो एक ही रेट है, 5 रुपये पर यार्ड के हिसाब से ही करना है। तो टोटल यूनिट्स, टोटल कितना, 22 गज कपड़ा बना और पर यूनिट 5 ही है, तो 110 टोटल रेवेन्यू प्रोडक्ट हो गया। और मार्जिनल कितना हो गया, यानी सेकंड जो लेबर लगा उसकी वजह से कितनी एडिशन हुई, 110 टोटल हो गई, पहले थी 50, 110 में से 50 गए 60, ठीक है। ये इस सेकंड वाले की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितनी हुई, 60 रुपये, पहले वाले की 50 थी, ये जो दूसरा आया इसकी 60 हो गई।
इसके आने की वजह से 60 रुपये का इजाफा हो गया उसकी एक रेवेन्यू के अंदर, कंपनी के फर्म के रेवेन्यू में। और एवरेज कितनी हो गई, टोटल कितनी थी, टोटल 110 रुपये अब तक कमाए कंपनी ने, और एवरेज जो है लेबर कितने थे, 2 हो गए, तो पर यूनिट कितना हमें मिला, एवरेज पर यूनिट होता है, तो ये 55 एवरेज आ गया। तो इसी तरह से ये बाकी, जब तीसरा आया तो फिर ये आउटपुट इतना हो गया, चौथा आया 52 हो गया, 60 हो गया, 66 हो गया, ठीक है। इसी तरह से ये मार्जिनल प्रोडक्ट भी मैंने इसको निकाल के दिखा दिया आपको माइनस करके, तो ये इस तरह से आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह से बना है। इंक्रीज इन यूनिट्स ऑफ लेबर, ये भी मैंने आपको बताया है लॉ कि जैसे जैसे लेबर के यूनिट्स बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, कॉजेज अ डिक्रीज इन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। ये मैंने बताया ना कि हर आने वाला जो जो यूनिट है लेबर का, ये एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम से कम पहले तो बढ़ेगी और फिर आस्ता आस्ता कम, फिर नॉर्मल हो, फिर कांस्टेंट होगी और फिर बढ़ना शुरू हो जाएगी। देखें यहाँ देखते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इसकी, ये देखें, ये मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, ये तो फिजिकल प्रोडक्ट है, ये इसकी है पैसों में, रुपयों में प्रोडक्टिविटी, यानी उसकी कीमत से मल्टीप्लाई करके मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आ गई। तो देखें ये तो टोटल है मार्जिनल, ये है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, यानी हर आने वाले लेबर की कितनी प्रोडक्टिविटी है, वो कितना अर्न करके दे रहा है कंपनी को, फर्म को। तो पहले ने 50 दिया, 60 दिया, देखें बढ़ा, फिर 70, अगले तीसरे की वजह से मज़ीद 70 का इजाफा हो गया, चौथे की वजह से 80 का इजाफा हो गया, लेकिन देखें फिर ये कम होना शुरू हो गया। तो शुरू में तो जब, क्योंकि वही मैंने बताया आपको कि वो जो जब नया सेटअप होता है तो बहुत सारे टर्मिनल्स मशीनों के फ्री होते हैं, उन पर एम्प्लॉय करते रहते हैं लेबर को, तो प्रोडक्शन बढ़ती रहती है। आस्ता आस्ता जब सब ओक्यूपाई होते हैं तो फिर मज़ीद मज़ीद जो हायरिंग है वो क्या करती है, वो प्रोडक्शन को बढ़ाने की बजाय कम करना शुरू कर देती है, ठीक है ना। तो इस तरह से देखें पहले बढ़ी और फिर ये प्रोडक्टिविटी, यानी कि अगला यूनिट लेबर का 5वां यूनिट जब आया तो उस पहले वाले ने 80 की उसमें राइज़ किया था फर्म की रेवेन्यू में, इसने सिर्फ 40 का राइज़ किया, और उस छठे ने तो सिर्फ 30 का राइज़ दिया, ठीक है। तो ये प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। तो ये बता रहे हैं कि इंक्रीज इन यूनिट्स ऑफ लेबर, जैसे जैसे अपना लेबर को हम एम्प्लॉय करते जाएंगे तो उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम होती चली जाएगी, एक वक्त के बाद मार्जिनल जो है वो प्रोडक्टिविटी कम होती चली जाएगी। अच्छा, अब है, इसको हम ग्राफ में देख लेते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट वर्सेस फैक्टर सप्लाई। देखें ये हमने एक्स एक्सिस पे लिया लेबर को, और वाई एक्सिस पे ये सारा कुछ है, आउटपुट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज, टोटल प्रोडक्ट। तो देखें ये मैंने उससे कहा था कि ये है टोटल प्रोडक्ट, ये टोटल प्रोडक्ट का मतलब है टोटल आउटपुट, जो भी कुछ वो फर्म प्रोड्यूस कर रही है उसका टोटल। तो ये जैसे जैसे प्रोडक्शन काम कर रही है एक फर्म, तो देखें ये प्रोडक्शन बढ़ती चली जा रही है, फिर यहाँ कांस्टेंट हुई और फिर नीचे आना शुरू हो गई, ठीक है। और ये मार्जिनल प्रोडक्ट देखें, मार्जिनल बढ़ी, ये ग्रीन वाली मार्जिनल बढ़ी तो इसने एवरेज को भी बढ़ा दिया, देखें ये मार्जिनल बढ़ रही है तो ये एवरेज प्रोडक्ट भी बढ़ रही है, ठीक है। और ये फिर मार्जिनल नीचे आई तो देखें ये एवरेज भी नीचे आना शुरू हो गई। तो 3 फेजेस होते हैं, पहला होता है इंक्रीजिंग फेज, देखें इनिशियली विद इंक्रीज, जैसे जैसे यूनिट्स लेबर के बढ़ते चले जाते हैं शुरू में, तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती चली जाती है, प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। फिर कांस्टेंट फेज़ आता है, ये वाला फेज़, ये कांस्टेंट फेज़ है, तकरीबन हॉरिजॉन्टल है। और फिर उसके बाद मज़ीद अगर हायरिंग करें, मज़ीद लेबर को आप हायर करें, तो फिर बजाय इजाफे के देखें ये नीचे की तरफ जा रहा है कर्व, तो आपका टोटल प्रोडक्ट यानी टोटल आउटपुट वो कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये इस ग्राफ में बताइए बात है। अब फर्म जो है वो लेबर को हायर कर रही है, ठीक है ना। अब यहाँ ये हमने पढ़ना है फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, नहीं जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम यहाँ लेबर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसकी प्राइस कैसे डिटरमाइन होगी कि उसको कितना पैसा दे, ठीक है ना। तो वो कैसे डिटरमाइन होगी, ये देखें वेजेस एंड सप्लाई।
यानी वेज लेवल अगर 15 रुपए की वेज अगर है मार्केट के अंदर, तो लेबर सप्लाई 1000 यूनिट्स यानी 1000 आपको लेबर मिल जाएगा। और डिमांड कौन करेगा इस केस के अंदर? फर्म जो लेबर को हायर कर रही है, तो वो, लेकिन उसकी डिमांड कितनी है? सिर्फ 200 की डिमांड है ना। अब अगर वेज कम हो जाए तो आपको पता है जब कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है। देखें ये वेज 15 से 12 हुई तो लेबर की डिमांड फर्म्स ने 200 से 400 कर दी, लेकिन लेबर ने अपने यूनिट्स 1000 से 900 100 यूनिट्स कम कर दिए। क्यों? क्योंकि जब जो सप्लायर होता है, जब उसको ज़्यादा कीमत मिलती है तो वो सप्लाई करता है ना, तो लेबर अपनी सर्विसेज नहीं देंगे अगर कम हो जाएगी। अब 8 हुई तो लेबर सप्लाई और कम हो गई, लेकिन डिमांड देखें और बढ़ गई, 400 से 500 हो गई। यानी ये फर्म जो है और ज़्यादा डिमांड कर रही हैं कम पे, और 5 पे इस तरह से, और फिर 3 पे। तो लेकिन अब ये देखें आप, अगर जब ये 8 वेज अगर है मार्केट के अंदर, तो लेबर राज़ी हैं, 500 यूनिट्स की लेबर की मिल रही है हमें, उसकी सप्लाई मिल रही है, और जो फर्म्स हैं वो 500 ही डिमांड कर रहे हैं। तो ये जो है ये 8 रुपये पर यूनिट पर लेबर, ये जो है ये इक्विलिब्रियम, ये क्या कहलाएगा? इक्विलिब्रियम वेज रेट, जिसमें डिमांड और सप्लाई, जहाँ डिमांड और सप्लाई मिल जाती है तो वही इक्विलिब्रियम होता है। तो ये इक्विलिब्रियम वेज रेट आ जाएगा 8 रुपये का। ठीक, एट दिस वेज लेवल द सप्लाई एंड डिमांड फॉर लेबर आर इक्वल, है ना, दोनों बराबर होगी। अच्छा, अब देखें ये एक और टेबल है, इसको समझते हैं। लेबर यूनिट्स, अब ये फर्म के हवाले से, फर्म के पास 11 लेबर यूनिट्स थे, तो मार्जिनल रेवेन्यू यानी 11वें यूनिट पे लेबर पे मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कितनी थी? 15, यानी 15 रुपये कमा रहा था। मार्जिनल मीन्स एडिशनल, यानी 11th जो लेबर यूनिट थी उसकी वजह से 15 रुपीज़ मिल रहे थे उसको। जबकि आपको पता है कि अभी हमने यह देखा है कि ये मार्केट रेट क्या निकला हुआ है? 8, है ना, ये वही वाला 8 है। तो अब ये जो 11वां जो लेबर हमने हायर किया फर्म ने, तो उसकी वजह से कंपनी को 15 मिल रहे हैं और 8 उसको देने पड़ रहे हैं, तो ठीक है, कंपनी हायर करेगी। फिर 12वां जब हायर किया तो देखें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट हमने पढ़ा था कि कम होती जाती है आस्ता आस्ता। अब देखें 15 से 13 हो गई, अब ये सिर्फ 13 का इजाफा कर रहा है, लेकिन अभी भी ये जो उसको वेज है वो 8 है, तो उससे ज़्यादा है। यानी ये जिसको जितना उसको वेज देनी पड़ रही है उससे ज़्यादा वो कमा के दे रहा है। 13 ज़्यादा है, 8 कम है, तो फिर भी कंपनी हायरिंग करेगी। फिर 13वीं यूनिट भी हायर करेगी। क्यों? क्योंकि 13वां जो जो लेबर हायर किया हमने, तो वो उसकी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कितनी है, वो कितना इजाफा कर रहा है? मार्जिनल मीन्स एडिशन, कितनी एडिशन दे रहा है वो? 10 रुपये की एडिशन दे रहा है। जबकि उसकी वेज कितनी है जो मार्केट सेट हुई है, वो इक्विलिब्रियम रेट कितना है? 8। तो अभी भी, तो यहाँ ये भी सही है। 14 यूनिट भी फर्म हायर करेगी, क्योंकि ये जितने उसकी वेज है उतनी ही वो उतने कमा के भी दे रहा है। लेकिन 14 यूनिट के बाद देखें 15 यूनिट अगर हम लेबर का हायर करेंगे, तो हम जैसे हमने कहा कि जैसे जैसे लेबर के यूनिट्स हायर होते जा रहे हैं तो प्रोडक्टिविटी कम से कम होती जा रही है। यही लॉ भी है ना, ये हमने पढ़ा था अभी। पहले बढ़ती है, फिर कांस्टेंट होती है, फिर गिरना शुरू हो जाती है, तो ये गिरने वाला फेज है। अब प्रोडक्टिविटी देखें, अब ये 15 जब लेबर हमने हायर किया तो इसकी इसकी प्रोडक्टिविटी 5। अब अजान हो गई है, अब जो है बाकी इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में।